कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। प्लीज स्क्रीन शेयर कर सकती हैं माता जी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब तक ये प्रश्न चलेगा तब तक तो स्क्रीन शेयर कर दें, बस वही ठीक है। ओके। सो पहले आप लोग जानिए कि कृपा मार्ग की ओर क्या है। कृपा मार्ग की ओर एक आ, कल जैसे हम लोग जान रहे थे, एक प्रयास है। कल पहले मेरा क्रिटिसिज्म हो रहा था, एक प्रयास है कृपा मार्ग की ओर, जहां पे नए लोग जो कि पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुरु की बातों के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से चलना चाहते हैं, भौतिकता में लीन है, उनको भी निवेदन करते रहेंगे। कठोर मापदंड नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ पे तो कठोर मापदंड चलता है, यहाँ पे तो कठोर मापदंड चलता है, यहाँ पे तो सरल मापदंड नहीं चलाते। ठीक है, एक्चुअली में अगर सच बोले तो यही प्रेम है मेरा। हम ऐसे ही प्रेम करते हैं। ठीक है, अगर सामने राधा श्याम सुंदर दिखाई दे रहा है, अगर कोई ऐसा मार्ग मिले जिस मार्ग से हम राधा श्याम सुंदर से व्यक्तिगत रूप से मिल लें, हाँ, तो हमारे लिए तो वही प्रेम है ना। हम उसी को प्रेम बोलते हैं। परंतु बहुत लोग है ना, बहुत लोग इस प्रेम में अनकंफर्टेबल हैं, तो उनके लिए एक मार्ग है, कृपा मार्ग की ओर, है ना, शुद्ध भक्ति की ओर। तो ठीक है, वो धीरे धीरे आएंगे, है ना। परंतु अभी समझते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे क्लास में सुने होंगे, और बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म मेरा ये होता है कि आप गुरु तत्व के बारे में बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं जी, हैं, भगवान के बारे में जितना नहीं बोलते उतना तो गुरु तत्व के बारे में बोलते हैं। आज की नई डिवोटी ने अच्छा भी बोल दिया था भाई, देखिए तो जानिए। परंतु ठीक है, अच्छा बुरा छोड़िए। अक्सर क्रिटिसिज्म में यही होता है, बहुत लोग चले जाते हैं, उनका उसका कोई कारण यही होता है कि गुरु तत्व के बारे में बहुत बोलते हैं, गुरु के बारे में बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, चलिए आज जानते हैं। 5 PM में क्वेश्चन पूछा था, आंसर नहीं दिया था। जनरली आंसर दे देता है और यहाँ पे रिपीट होता है। आज आंसर नहीं दिया, तो अभी किसी को कुछ नहीं पता उत्तर। हाँ, उत्तर पता ही है, सब उत्तर गुरु गुरु गुरु, है ना। हाँ, अब बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए मान भी लिया जाए कि आपको शुद्ध शास्त्र पता चल गया, ठीक है, जो प्योरेस्ट नॉलेज आपको एक बार के लिए पता चल गया। परंतु क्या आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना इस प्रकार की है कि प्योरेस्ट नॉलेज को स्वीकार कर लेगी, हाँ या ना? अभी कॉन्शियसनेस ऐसी है। अगर कोई शुद्ध भक्त ना मिला तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? हम्म, क्या आपकी चेतना ऐसी है? नहीं ना, शुद्ध भक्त चाहिए। एक बात बताइए, अगर आपको प्योरेस्ट नॉलेज मिल भी जाए तो भी क्या लाभ है? प्योरेस्ट नॉलेज मिल भी जाए तो भी क्या लाभ है? तो भी क्या हो जाएगा? तो भी क्या हो जाएगा? अगर शुद्धतम ज्ञान भी मिल जाए तो भी क्या हो जाएगा? क्या आप स्वीकार कर लीजिएगा? अरे जीवन भर में तो इतना शुद्धता का प्रयास किए, क्या सफल मार्ग पे चल लिए क्या अपने प्रयासों से? अरे आपने तो कितने लोगों का प्रयास कि कितने लोगों के प्रयास के साथ भी खड़े हो गए ना, क्या चल लिए क्या? क्या उत्साह और आनंद रहा था क्या? या फिर कोई भी मार्ग पे चल करके अपनी गंदगी स्वयं ही समाप्त हो रही थी क्या? कभी भी हो रही थी? तो एक तरफ से तो देख लीजिए,
कि अगर आपको सही मार्ग पता चल जाए, सही शास्त्र पता चल जाए, सही सब कुछ पता चल जाए, तब भी आप खुद से चलेंगे तो नहीं सफल हो सकते, हैं? खुद से चलेंगे तो सफल नहीं हो सकते। पहला तो ये जान लीजिए। अब एक बड़ा सरल सा प्रश्न है। हम तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। पहले उल्टा चलते हैं, फिर थोड़ा सीधा आते हैं। एक बात बताइए, आपके सामने एक गेरुए कपड़े में कोई आया है, एक सफेद कपड़े में कोई आया है और भी जो भक्तों का कपड़ा, पीला भी वस्त्र पहनता है ना? पीले वस्त्र में कोई आया, पूर्ण रूप से। एक बात बताइए, आप सम्मान कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आपके सामने में पीला, गेरुआ और कौन-सा? सफेद वस्त्र में आया है। सम्मान कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? कीजिएगा? येस, नो? कीजिएगा? हुँ? कीजिएगा? परंतु अगर वो पाखंडी हुआ तो? अगर वो पाखंडी हुआ, आप सम्मान कर रहे हैं तो क्या होगा? आपको देखा-देखी और लोग भी सम्मान करेगा। आपने क्या किया? एक पाखंडी का बिज़नेस चला दिया। येस, नो? सही बात है, नहीं है? ठगे जाएँगे। नहीं 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 चला दिया? अतुल प्रभु जी? अगर सपोज़ कीजिए आजकल आप लोग पता नहीं कितना खबर सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं, लोग जानते भी हैं, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारे है ना मेंटल स्पेकुलेशन वाले पंथ वाले लोग हैं, वो लोग गेरुआ पहन करके चल देते हैं, है ना? अगर सपोज़ कीजिए आप गेरुआ देख लिए, आपने प्रणाम कर लिया, 4 लोग साथ में जुड़ गए, सब प्रणाम कर दिए। तो अब क्या किए, आपने उसका बिज़नेस चला दिया, नहीं चला दिया? आपके कारण फेमस हो गया, नहीं हो गया? हैं? आपके कारण फेमस हो गया, नहीं हो गया? हुँ? और क्या वो गलत आदमी थे, नहीं थे? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है? हुँ? अगर कोई पाखंडी को आप संत समझ करके सम्मान दे दिए, तो क्या आप अपने साथ यू चीटेड योरसेल्फ, आप अपने को ठगे हो और आप दूसरे को भी ठगे हो। सही बात है, नहीं है? है कि नहीं है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अतुल प्रभु जी, बाकी लोग, आ रहा है? अब देखिए, उल्टा चलते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कोई सादे कपड़े में कोई संत आ जाए, क्या आप उसके प्रति उसका उचित सम्मान करेंगे? येस, नो? सादे कपड़े में संत आ जाए, भौतिक कपड़ों में संत आ जाए, सम्मान करेंगे? येस, नो? हुँ? रोड पे चलते हुए ऐसा कोई संत हो और आपको भगवान की बातें बोले, कोई भौतिक कपड़े में पहना हुआ है, ठीक है? रोड पे चल रहा है, आपको भगवान की बात बोल रहा है। क्या आप उसकी बातों को स्वीकार करेंगे? हाँ? जब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई रोड पे चल रहा है, कोई संत ही है, पर रोड पे चल रहा है सामान्य लोगों की तरह, अब लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, हम साफ-साफ बताते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गुरु महाराज के गुरु महाराज। भौतिक कपड़ों में भौतिकवादियों के बीच में जाते थे भगवत प्रचार के लिए। भौतिक कपड़ों में भौतिकवादियों के बीच में जाते थे। अगर वो आए, कुछ बात बोले, अगर वैसे कोई संत आए, कुछ बात बोले, आप क्या सम्मान कीजिएगा? कीजिएगा? हैं? कर पाइएगा? हैं?
सामान्य रूप से कर पाइएगा। और जो ये नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये ऑटोमैटिकली अपमान है कि नहीं है? कोई शुद्ध भक्त है, वो आपके पास क्यों बोल रहा है? वो आपके सामने क्यों बोल रहा है? वो आपके सामने क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो आपका हित चाहता है। वो आपका हित चाहता है। आप सुने नहीं। भक्त तो आपका हित चाहता है। आप सुने नहीं। आपने अपमान किया, नहीं किया? और चलिए एक और प्रश्न, क्या ये अपमान स्वयं भगवान कृष्ण का है कि नहीं है? अगर ये जो बोलने वाला है, वक्ता है, वो मात्र भगवान को ही लक्ष्य बना करके बोल रहा है, तो आपने भगवान कृष्ण का अपमान किया कि नहीं किया? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा सभी को? बहुत ही गहरी बात है, हेवी बात है, हैं? अभी यही लोगों को है ना, यही लगता है। बाकी बाकी अगर दूसरे क्लासेस में हो, हैं, तो लोगों को लगेगा कि ये क्या बात हो रहा है जी? हम तो पूरे तरीके से फँस गए। हमने तो कुछ किया भी नहीं है। हैं? हम फँस गए। अगर कोई शुद्ध भक्त आए और आपने उसका सम्मान नहीं किया, उचित सम्मान नहीं हुआ, आपने ऑटोमैटिकली अपमान कर दिया। आपको अपमान करने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। जो सम्मान नहीं किया, अपने आप अपमान हो गया। आप लोग जानते होंगे, शास्त्रों में भी जानते होंगे, वो तो पास्ट टाइम तो सभी को पता है। दुर्वासा मुनि आए थे अपने शिष्यों के साथ कुंती महारानी के सामने, और कुंती महारानी तो बुलाया नहीं था, आए थे, और वो आते के साथ बोले कि भोजन भोजन की तैयारी करो। कुंती महारानी के पास कुछ नहीं था। अब दुर्वासा मुनि को प्रसाद मांगने पे प्रसाद न मिले, तो ये ऑटोमेटिक अपमान है कि नहीं है? अपने आप ही अपमान है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? और यही अपमान का श्राप से कुंती महारानी बचना चाहती थी। कृष्णा को याद की, कृष्णा आए, एक दाना खाए, पूरा भंडार भर दिया। फर्स्ट टाइम तो सबको पता ही होगा, है ना? पता है ना? हम्म। तो दुर्वासा मुनि का सभी उनका दुर्वासा मुनि और सभी उनके शिष्यों का पेट भर गया, है? सबका पेट भर गया, और फिर वो वहीं से चल दिए। हो गया जी। हमको शुद्ध भक्तों का अपमान करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस शुद्ध भक्तों का सम्मान मत कीजिए, अपने आप अपमान हो गया। कृष्णा के प्रतिनिधि का अपमान करने के लिए कुछ अन्य नहीं आवश्यकता है। आप उसका सम्मान मत कीजिए, अपने आप अपमान हो गया। अब हमको सबसे पहले ये बताइए कि आपके सामने, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। आप तो डेली किसी ना किसी से मिलते ही हैं। धाम आते हैं, तो धाम आकर के लोग सोचता है धाम आकर के तो बड़ा शुद्धि हो जाता है। धाम आकर के आपको कोई ना कोई भक्त मिल जाता होगा, कोई ना कोई संत मिल जाता होगा। अब एक बात बताइए, अगर वो संत है, सच में संत है, आपने अगर उसका सम्मान किया, अगर वो संत है, आपने उसका सम्मान किया, तब तो ठीक। अगर संत नहीं है और सम्मान कर दिया, तो पाखंड कर दिया, बाकी लोग फॉलोअर बन जाएगा, और आप भी पाप के हिस्से बन जाइएगा। अगर दुविधा रही कि संत है या नहीं है, आपने चाहे सम्मान भी कर दिया और हृदय में दुविधा है, मतलब फिर से अपमान कर दिया। और संत है, संत नहीं है और दुविधा है, तो आपने फिर से पाखंड कर दिया। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो कोई सामने मिल जाए, अब आपको कैसे पता है वो संत है कि नहीं है? कैसे पता है?
और आप इस अपराध से कैसे बचेंगे? बताइए, बताइए कैसे बचिएगा? बड़ा सरल सा प्रश्न है। संत है कि नहीं है बताइए? अब ऐसे तो देखिए क्या है, वृंदावन की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत जगह जाते हैं, बहुत सारे लोग पाखंडी होते हैं, है ना? आप लोग स्वयं भी जानते होंगे, धर्म के नाम पे हर जगह कदम-कदम पे पैसा माँग रहा है। अगर सपोज़ कीजिए कोई सच में संत हुआ तो? ऐसे संत करेगा नहीं, परंतु अगर सच में संत हुआ तो? अपमान हो गया। और उस अपमान का क्या आपको हमेशा सज़ा मिलना चाहिए। संतों के अपमान का कोई निवारण नहीं होता, संतों का ही सम्मान करना पड़ेगा, उन्हीं की कृपा चाहिए होगी। जिसका अपमान किए हैं, उन्हीं से कृपा चाहिए। तभी जाकर के बचेंगे, दुर्वासा मुनि याद होंगे। अम्बरीश महाराज के चरणों में ही गिरना पड़ा था। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? हुँ? समझ में आ रहा है? अब बताइए किस प्रकार से आप पाप कर्म करने से बचिएगा? कैसे बचिएगा? और आप कितने संतों का सम्मान कर लीजिएगा? बताइए। कोई बोले हम सम्मान करेंगे, चलिए बताइए कितने संतों का कीजिएगा? कितने लोगों का कीजिएगा? कुछ लोग सिखाते हैं, बताते हैं कि एक काम करो, सब में कृष्णा को देखो, सब में राधा रानी महारानी को देखो। देखिए, भगवद गीता में बताया है क्या? कि एक जो साधु व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? सब में भगवान का अंश देखता है। बिल्कुल सही बात है। परंतु ये आप निम्न स्तर पे नहीं देख पाइएगा। जब उत्तम अधिकारी होइएगा तब जाकर के ये दृष्टिकोण आएगा, तब जाकर के सभी को समभाव रूप से, समभाव में रह करके सभी को समदृष्टि से देख पाइएगा, समान दृष्टि से। कब? जब स्वयं समभाव में रहेंगे, उच्चतम अधिकारी, उच्चतम स्तर पे रहेंगे, नित्य सिद्ध वाली अवस्था में रहेंगे, तब कृष्ण का अंश सब में देखेंगे। अभी तो देख ही नहीं सकते, अभी तो बस प्रिटेंड कर रहे हैं, देखने का प्रिटेंड कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी बन गए क्या? हैं? सर्दी गर्मी में कोई भेद नहीं होता है क्या हमको? दुख हानि लाभ में कोई अंतर नहीं होता है? होता है ना, तो संभाव नहीं आया अभी। बताइए क्या कीजिएगा? हुँ? किस प्रकार से अपराध से बचिएगा बताइए? बच सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है? हुँ? हम अपने प्रयासों से बच सकते हैं? गुरु की कृपा से बच सकते हैं। ओके। हुँ। कैसे बचेंगे गुरु की कृपा से? नहीं बच पाएँगे। हुँ। देखिए गुरु, गुरु आंसर तो एकदम परफेक्ट है। कभी भी गुरु को लगा दीजिए, हैं? या कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हैं गुरु, गुरु को लगा दिया, हैं? गुरु बचा लेंगे, सही बात है। हम लोग अभी तो आरती कर रहे थे ना, कीर्तन कर रहे थे ना, क्या? अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। कृष्णा अवश्य रक्षा करेंगे, इसका विश्वास रख हैं। षडंग शरणागति होता है, उसमें से एक अंग ही है। एक हमेशा विश्वास रखना, कृष्णा बचा लेंगे। अब कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कौन है? गुरु। गुरु बचा लेंगे बस। आपके इंस्ट्रक्शन के फॉलो करके और आपके शेल्टर में रहने से गुरु तो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है, वही बचाएँगे। हाँ, वही। हैं? कैसे बचाएँगे? बताइए। कोई और बताएगा? मैं एक बात बताऊँ? वो तो गुरु जाने। ये सही है, गुरु जाने। हाँ, एक बात बताऊँ?
बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे हैं, आप हमको बता दीजिए, क्या पॉसिबल है कि वो अपराधों से बच जाएं? चलिए मैं पहले उत्तर बता देता हूं, फिर आप बताइएगा। उत्तर मालूम है क्या है? उत्तर हमें गुरु के वाणी का दास बन जाना है, गुरु के आदेशों का दास बन जाना है, गुरु के कहने का दास बन जाना है। गुरु जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा करेंगे। गुरु जो जो बोलते हैं वो करेंगे। गुरु जिस जिसका सम्मान करने बोलते हैं वो करेंगे, और जिसका सम्मान नहीं करने बोलते हैं उसका सम्मान नहीं करेंगे। जैसे चलने बोलते हैं वैसे चलेंगे, जो करने बोलते हैं वैसा करेंगे। अब देखिए, अगर पाखंडी को भी आपने सम्मान कर दिया, परंतु पाखंडी को सम्मान नहीं किया, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को सम्मान किया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर हमने किसी का भी सम्मान किया तो गुरु के, अभी गुरु ने बोला कि ये कर दो, तो किस लिए किया? भौतिकवादी होता है तो भौतिक लाभ हानि के लिए करता है, और भक्त होता है तो गुरु के इंस्ट्रक्शन के लिए करता है, कृष्ण के इंस्ट्रक्शन के लिए करता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो जब हमारा लक्ष्य है गुरु की प्रसन्नता, आपने कोई काम क्यों किया? एक भक्त कोई भी जो जो शरणागत होता है वो काम क्यों करता है? क्यों करता है? ताकि गुरु प्रसन्न हो जाए। अब हमको भौतिक कार्य बताइए कहां पे? और जब गुरु के इंस्ट्रक्शन पे चल ही रहे हैं, देखे ना, सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे थे हरि भक्ति विलास में, याद है कि ये सारा नियम है, परंतु इसके ऊपर क्या है, जो गुरु बोलते वो नियम है। तो गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये कर लो, तो इसलिए कर ले रहे हैं। गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया ये मत करो, तो नहीं कर रहे हैं। अब हमारा भौतिक कार्य हुआ कहां? कैसे हो गया? अपराध होगा कैसे? क्या गुरु की वाणी अपराध अपराध युक्त हो सकती है? तो फिर गुरु कहां से? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर गुरु ने हमको कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है, हम उसका पालन कर रहे हैं। कृष्णा ने क्या बोला है? किसी आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, वो क्योंकि स्वरूप सिद्ध है तो ज्ञान प्रदान कर देंगे। उनको पता है तो ज्ञान प्रदान कर देंगे। कौन है वो? शुद्ध भक्त है, गुरु है। तो कृष्णा ने बोला है इसलिए हम गुरु के पास गए, गुरु ने बोला है इसलिए हम काम कर रहे हैं। बताइए क्या अपराध है? अगर कृष्णा कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करने बोलेंगे, क्या वो धर्म है अधर्म है? हम तो कृष्णा के कहे अनुसार गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं। क्या धर्म है अधर्म है? जब हमारा लक्ष्य हमेशा ही गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो गलत हो कैसे सकता है, आप बताइए। और जो गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करना है ही नहीं, तो वो सही कैसे हो सकता है, ये बताइए। क्योंकि आपकी इंद्रियां तो अपूर्ण। आप क्या शुद्ध को शुद्ध जान सकते हैं अपनी इंद्रियों से? कि हाँ ये तो शुद्ध भक्त है, नहीं नहीं ये पाखंडी है, आप जान सकते हैं? और जब नहीं जान सकते हैं तो फिर गलत के प्रति समर्पण क्यों नहीं करेंगे, और शुद्ध का अपमान कैसे नहीं होगा? अब हमको बताइए, भक्ति बिना कृपा के संभव है? हम कृपा मार्ग बोलते हैं, संभव है? हैं? सही और गलत का भेद करने आता है? हैं? आता है? समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को? हैं? सभी को समझ आ रहा है? हैं? आकांक्षा पांडे माता जी, समझ में आया नहीं आया? हम्म? समझ नहीं आता है? अभी समझ आ रहा नहीं आ रहा? हैं? अभी ये बात समझ आ रही है?
हमको सही गलत का भेद नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अभी नहीं समझ आया। माताजी एक बात बताओ, आपकी आँखें क्या इतनी शुद्ध है कि आप सही एक संत है, उनको पहचान सकें, ये तो संत है, और एक पाखंडी है, उनको पहचान सकें, ये पाखंडी है। तो आप किसी संत का सम्मान कैसे कीजिएगा? और एक पाखंडी है, उससे बचिएगा कैसे? कैसे बचिएगा? हाँ? कैसे बच पाइएगा? बच सकती हैं? हुँ? वही समझना है गुरुजी। कैसे समझ क्या समझिएगा? क्या समझिएगा? आपको क्या सही और गलत का भेद पता है? हैं? कौन सही है, कौन गलत है जानती हैं? जानती हैं? बताइए जल्दी। नहीं। तो फिर आपके सामने 2 लोग खड़े हो जाएँगे, एक सही है, एक झूठा है। कैसे समझिएगा? कैसे समझिएगा? नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते हैं? आप क्या कोई नहीं समझ सकता है? अगर इतना ही सरल होता, तो इस जगत में कोई ठग कर ही नहीं पाता, ठगी कर ही नहीं पाता। हम लोग इतना बड़ा-बड़ा देखते हैं, कि इतना बड़ा-बड़ा केस हो जाता है। इतना बड़ा-बड़ा तथाकथित नाम होता है, हैं? संत का नाम है, कोई संत-वंत नहीं होता है। वो पाखंड करने ही आया था। शास्त्रों के विपरीत ही बोलता था। आपकी आँखें नहीं देख पाई। परंतु क्या भगवान कृष्ण की बातों को रिपीट करते? क्या गुरु महाराज की बातों को रिपीट करते? नहीं करते। तो फिर शुद्ध कैसे हो सकता है? तो लोग इतना बड़ा बड़ा पाखंड करते रहता है और लोग फँसते रहता है। क्यों? सही और गलत का भेद नहीं आता लोगों को। तो लोग ऐसे ही पाखंड में फँसते रहेगा। लोग ऐसे ही पाखंड में फँसते रहेगा। इस जगत में यही चलेगा, यही चलेगा। हम फँसे भी हैं। अच्छा! नहीं बच सकती हैं। अगर आपको कोई शुद्ध भक्त नहीं बचाएगा तो नहीं बच सकती। बहुत लोग फँसे होंगे। तो आप बता रही हैं, हैं? आपसे मिलने के पहले। हाँ, बहुत बहुत फँसाएगा। और एक बात जान लीजिए, जिनकी स्थिति खराब है ना, उनको तो ऐसे फँसाएँगे, ऐसे फँसाएँगे, ऐसे फँसाएँगे, ऐसे फँसाएँगे, आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत सालों साल तक तो आप उनको संत ही जानिएगा। ये भी गुण है। सालों साल तक संत जानिएगा। हैं? तो फँसेगा ही, सब फँसेगा। हाँ, फ़ायदा उठाने के ही लिए है। वो देखिए, वो कृष्णा का नाम प्रचार के लिए थोड़ी ना, वो तो बिज़नेस करने के लिए है। तो कोई नहीं बच सकता है। देखिए, समझिए, एक ठग आया है, अगर आप उससे ज़्यादा दिमाग रखते हैं, आप लोगों को फ़ोन आता है ना, ये आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, बहुत लोगों को मेल आता है, इतना पैसा हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, हैं? कुछ फ़ोन कॉल आता है कि आप हमको ये केवाईसी करवाना है, ये वो बहुत सारा तरीका फ्रॉड करने का, है ना? तो मालूम है कब तक बचे हुए रहते हैं, जब हम उससे समझदार हैं। जो चोरी करने वाला है, उससे ज़्यादा समझदार है तो बच जाएँगे। और उससे मूर्ख हैं, वो समझदार है तो हमको ठग लेगा। इस जगत में हम लोग ठगाते ही रहते हैं और दूसरा ठगने के लिए आया, तो वो ठगते रहेगा। भक्ति के नाम पे भी लोग ठगते हैं।
शक्ति के नाम पे ठगते हैं, ठगते ही रहते हैं और बाकी लोग ठगाते ही रहते हैं। तो एक्चुअली में ये ठगा-ठगी का बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि पिछले 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में नहीं ठगाए तो नहीं ठगाएँगे। बिल्कुल ठगाइएगा। हम गारंटी ले रहे हैं आप ठगाइएगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि नहीं, नहीं देखिए हम तो नहीं ठगाए हैं। हम गारंटी से बोल रहे हैं आप ठगाए हैं। प्लीज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं बोल रहा हूँ आप गारंटी से ठगाए हो। गारंटी से हर कोई ठगाया है जब तक उसको शुद्ध नहीं मिल गया। सब ठगाया है, सब ठगाया है। कोई अपवाद नहीं है। हर कोई ठगाया है। और बड़ी बात बोलूं, हर दिन ठगाए हैं, हर दिन ठगाए हैं। जब तक शुद्ध भक्त ना मिले, हर दिन ठगाया है सब। एक शुद्ध भक्त ही है, एक प्रामाणिक गुरु ही है जो ये ठगी का बिजनेस को रोक देना चाहता है। नहीं तो सब ठगाया है। अब कितना ठगाया, कहां ठगाया, कैसे ठगाया, वो समझ में नहीं आएगा। जिनको ज्यादा जिज्ञासु हैं कि कहां कहां ठगाए हैं, अपना पोटली खोलिए, हम आपको दिखाते हैं कहां कहां ठगाए हैं। एंड आई स्टैंड बाई व्हाट आई सेड। मैं एकदम खड़ा हुआ हूं जो मैं बोल रहा हूं। अगर आप शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हर दिन ठगाए, हर दिन। और बड़ी बात बोलूं, हर पल ठगाए हैं। आपको आपके जीवन के लक्ष्य से विमुख कर दिया गया है। ठगी नहीं है। पैसा तो आदमी फिर भी कमा लेगा, जीवन के वो पल जो आपने भक्ति के नाम पे, शुद्धता के नाम पे, प्रेम के नाम पे, अपनेपन के नाम पे, हैं, क्या क्या के नाम पे लगा दिए हैं, क्या कोई वापस कर देगा? अपना जान जान करके आपने पूरा जीवन लगा दिया, क्या कर दिया उसका? गलत की बात सुन सुन करके अपना जीवन को नाश कर लिया, क्या कर लीजिएगा उसका? एक शुद्ध भक्त ही है जो बचाया हुआ है और कोई नहीं बचाया है। एक प्रामाणिक गुरु ही है वो बचाया हुआ है, कोई नहीं बचाया है। तो आप इधर से देख लीजिए कि आपके सामने कोई संत आ गया तो भी आप अपराध कीजिएगा। आप इधर से देख लीजिए कि अगर आप संत के प्रति समर्पित नहीं है तो हर हर पल ही ठगा है। सब ठगा है। और सुनना है, सब ठगेगा। शुद्ध भक्त के प्रति समर्पण नहीं करना, सब ठगेगा। जी, सब ठगेगा। आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बार मालूम है क्या, जैसे आपने देखा होगा कोई मदिरा पान करता है ना, तो मदिरा पान करने के बाद बहुत लोगों को कॉन्शियसनेस लेवल उनका हो जाता है नीचे, है ना? तो उनको समझ में ही नहीं आता आगे पीछे क्या हो रहा है। देखते होंगे नाले में भी गिर जाते हैं वो लोग, है ना? उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, हैं? कुछ पता नहीं है, डिसोरिएंटेड रहते हैं। हाँ, हमारा जीवन भी वैसे ही है। सही पता है नहीं, सही जो बता रहा है उसके प्रति समर्पित है नहीं, शुद्ध मालूम नहीं है, सत्य शास्त्र सिद्धांत जानते नहीं है और बाकी सब ठगने आ रहा है, सब, कोई अपवाद नहीं। तो ये है हमारा स्थिति। बताइए क्या दयनीय स्थिति है ना। और बचाता कौन है? बस एक शुद्ध भक्त, बस शुद्ध भक्त का रिप्रेजेंटेटिव, कोई प्रामाणिक गुरु होगा वही। आजकल गुरु के नाम पे भी बहुत कोई है, हैं? कोई प्रामाणिक नहीं होगा तो वो नहीं बचाएगा।
वो नहीं बचाएगा, वो ठगेगा और ठगेगा। अब आप बताइए क्या जीवन चल रहा है? हम हर पल ठगाए जा रहे हैं। बताइए, ठगाते जा रहे हैं, ठगाते जा रहे हैं, ठगाते जा रहे हैं और सोच रहे हैं हम अपना जीवन जी रहे हैं। और हो क्या रहा है? हर पल ठगाते हैं, हर पल ठगा रहे हैं, हर पल ठगाते जा रहे हैं और सोच रहे हैं हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम यहीं पे आनंद ले रहे हैं। असलियत ये है कि हम ठगाए जा रहे हैं। जीवन के लक्ष्य से दूर, प्रेम से दूर, कल्पनाओं की दुनिया में। भक्तों का संग छोड़िएगा तो क्या रहिएगा? कल्पनाओं की दुनिया में, कल्पनाओं की दुनिया में। और लोग क्या सोचता है? अरे जीवन बहुत अच्छा है, आई लव माई लाइफ। बताइए इस जीवन में क्या अच्छा है? और एक बात बताइए, आप किसी भी संत का कैसे सम्मान कीजिएगा? आप बताइए। कोई संत है आपको कैसे पता चलेगा? आपको सही और गलत का भेद कहां से पता चलेगा? आप पूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं, सही और गलत का भेद कैसे पता चलेगा? बताइए, कैसे जानिएगा? हम्म, कैसे जानिएगा? असलियत ये है, नहीं जान पाइएगा, नहीं जान पाइएगा। तो अगर गुरु कृपा नहीं करे, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर शुद्ध भक्त कृपा ना करे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा, सब बर्बाद है। कृपया करके कृपा स्वीकारिए, कृपा मार्ग स्वीकारिए, नहीं तो सब बर्बाद हो गया, सब खत्म। सही का सम्मान नहीं कर सकते और गलत के सम्मान में जीवन लगा देंगे। ओके, ऐसे तो मेरे पास ट्रांसलेटेड और भी है, बट एक से ज्यादा तो हो नहीं पाएगा। ओके, चलिए, ये तो लगता है फैक्ट वाला है कुछ। नहीं, वन तो हो गया था, वन तो हो मतलब वन तो हो गया था। हाँ, नहीं हुआ था। चलिए पढ़ लेते हैं, वन टू दोनों पढ़ लेते हैं, मेरे को फैक्ट ही लग रहा है दोनों। प्रस्तावना हुआ था। ओके, चलिए, हाँ वन आप ही पढ़िए। कुछ भी नहीं है, वन टू बस ऐसे ही, हाँ अनुवाद है, हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा गुरु जी। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहना जारी रखा। महाराज नाभि अग्निद्र के पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते थे और इसलिए उन्होंने ध्यानपूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, जो सभी यज्ञों के स्वामी और भोक्ता है, को प्रार्थनाएं अर्पित करना और उनकी पूजा करना आरंभ किया। महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी, जिसने उस समय तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, ने भी अपने पति के साथ मिलकर भगवान भगवान विष्णु की पूजा की। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो महाराज नाभि की नाभि और उनकी पत्नी है ना, मेरु देवी, दोनों ने क्या किया? पूजा किया भगवान विष्णु का। उनको पुत्र चाहिए था। ओके, पुत्र का प्राप्ति के लिए बस, ठीक है। अभी आगे और आएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ पे समझने का नहीं है। ओके, अतुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। अतुल प्रभु जी, हाँ हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। यज्ञ के आयोजन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए 7 पारलौकिक साधन है। पहला, बहुमूल्य वस्तुओं या
खाद्य पदार्थों का बलिदान करके, दूसरा स्थान के अनुसार कार्य करके, तीसरा समय के अनुसार कार्य करके, चौथा मंत्रों का उच्चारण करके, पांचवा पुरोहित के माध्यम से जाकर, छठा पुरोहित को उपहार देकर और सातवां नियम सिद्धांतों का पालन करके। तथापि इस सामग्री के माध्यम से व्यक्ति हमेशा परम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी भगवान अपने भक्तों पर स्नेही होते हैं। इसलिए जब महाराज नाभि, जो एक भक्त थे, ने बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ तथा शुद्ध निर्मल मन के साथ पवर्ग की श्रेणी में बाह्य रूप से कुछ यज्ञ करते हुए भगवान की पूजा और प्रार्थनाएं अर्पित की, तो दयालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने भक्तों के प्रति स्नेह के कारण राजा नाभि के सामने अपने अजय और मन को मोह लेने वाले 4 भुजाओं वाले स्वरूप में दर्शन दिए। इस प्रकार अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने भक्त के सामने अपने सुंदर शरीर में प्रकट किया। यह शरीर भक्तों के मन और नेत्रों को प्रसन्न करता है। तात्पर्य: भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश यस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। व्यक्ति केवल भक्ति सेवा ही परम पुरुषोत्तम को यथार्थ रूप में जान सकता है, और जब इस भक्ति द्वारा व्यक्ति परम भगवान की पूर्ण चेतना में स्थित हो जाता है, तो वह भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। व्यक्ति भक्ति सेवा की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ और देख सकता है, और किसी अन्य प्रकार से नहीं। यद्यपि महाराज नाभि ने विहित कर्तव्यों और यज्ञों का पालन किया, फिर भी यह माना जाना चाहिए कि भगवान उनके सामने उनके यज्ञों के कारण नहीं, बल्कि उनकी भक्ति सेवा के कारण प्रकट हुए। यही कारण था कि भगवान अपने सुंदर शारीरिक अंगों के साथ उनके सामने प्रकट होने के लिए सहमत हुए, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.3 में कहा गया है। परम भगवान अपने मूल स्वरूप में बहुत सुंदर हैं। वेणु पणंतम अरविंद दलायताक्षम व्रहान वत्तंसम असिताबुद्ध सुंदरांडम। पूर्ण रूप पुरुषोत्तम भगवान यद्यपि श्याम नीले रंग के हैं, अत्यंत अत्यंत सुंदर हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात देखने की है। गुरु महाराज यहाँ पे बहुत क्लियरली एक बात एक्सप्लेन करते हैं। मुझे 5 मिनट का एक्सटेंशन चाहिए, ज़्यादा नहीं, 10:05 पे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे गुरु महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा बात लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। भगवान ने 7 पारलौकिक कार्य बताए हुए हैं, जिससे यज्ञ करें तो इससे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली होंगे ही। क्या है? बहुमूल्य वस्तुओं या खाद्य पदार्थों का बलिदान देना, स्थान के अनुसार कार्य करना, समय के अनुसार कार्य करना, मंत्रों का उच्चारण करना, पुरोहित के माध्यम से जाकर पुरोहित को उपहार देना, नियम सिद्धांतों का पालन करना। देखिए, समझिए बात को। भगवान को आप कोई नियमों में बांध नहीं सकते हैं। कभी कोई आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं कि आपने ये कर दिया, अब भगवान को ये करना पड़ेगा। क्योंकि आपने इतना कुछ किया है, भगवान को इतना करना ही पड़ेगा। ये नहीं चलता भगवान से। अक्सर लोग जब तबीयत खराब होता है, जब विपरीत परिस्थिति आता है, तो क्या बोलते हैं? भगवान हमने आपके लिए इतना किया। और उसके बाद चाहते क्या है? चलो मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? ऐसा होता नहीं होता?
बहुत लोग भक्ति तो मात्र इसलिए यही करता है कि उन्हें कष्ट ना मिले। सही बात है ना? है? भगवान के साथ ऐसा नहीं चलता है, देवी देवता के साथ चलता है। देवी देवता के साथ ये नियम चलता है। देवी देवता का अगर आप निश्चित तरीके से शुद्धता से अगर कोई पालन कर लीजिएगा किसी व्रत का, किसी तपस्या का, तो उनको आपको फल प्रदान करना ही पड़ेगा। कृष्णा के साथ नहीं चलता। आप कर लो जितना करना है। कृष्णा ने क्या बोला है? कर्म करने का अधिकार तुमको है, फल प्राप्ति के अधिकारी तुम नहीं हो। भगवत गीता में क्या बोला है? फल प्राप्ति के अधिकारी तुम नहीं हो। तो आप अपना काम कर लो, उसके बाद फल देंगे ही नहीं। अगर नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। अगर कृष्णा ने बोल दिया नहीं 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 दे रहा, जा, नहीं मिलेगा। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है। आप यज्ञ कर सकते हैं, आप तपस्या कर सकते हैं, परंतु प्रसन्न हो जाएंगे ऐसा नहीं है। इसीलिए जैसे यहाँ पे बताया गया है हाँ। यहाँ पे नहीं, चैतन्य चेतामृत में बताया गया, अभी हम लोग पढ़े भी थे। क्या? जन्म जन्मांतर नाम जप किया, कृष्णा प्राप्ति नहीं हुआ। लोग सोचते हैं कि अगर, हाँ, उस समय क्लास में पूछा भी गया था कि जन्म जन्मांतर नाम जप करने पे भी कृष्णा प्राप्ति नहीं हुआ, फिर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेंगे। उसका भी आंसर वही है, कृपा मार, कृपा मार। उसका भी आंसर वही है, उसका भी उत्तर वही है। भगवान उनकी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और गुरु है माध्यम। गुरु प्रसन्न हो जाए, हम लोग क्या प्रेयर करते हैं? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। अगर गुरु प्रसन्न है तो कृष्णा प्रसन्न है। प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, गुरु का लक्ष्य कृष्णा होना चाहिए, गुरु को गुरु के अनुसार बात करना चाहिए, गुरु को भगवान के अनुसार बात करना चाहिए, है, तब जाकर के वो गुरु है। परंतु अगर गुरु प्रसन्न है तो कृष्णा ऑटोमेटिकली प्रसन्न है। कृष्णा भगवत गीता में भी ये बात बताते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में हो रहा है। अगर गुरु मात्र कृष्णा के लिए कार्य कर रहा है तो शुद्ध भक्त है कि नहीं? और जब शुद्ध भक्त का चिंतन कृष्णा के हृदय में हो रहा है तो शुद्ध भक्त जैसा अनुभव करेंगे, कृष्णा वैसा अनुभव करेंगे। कौन सा मुश्किल बात है ये? तो हम अपने प्रयासों से कृष्णा की प्राप्ति कर ले ऐसा नहीं है। ध्रुव महाराज नारद मुनि से मिले, नारद मुनि ने वो प्रैक्टिस बताया, आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। यहाँ पे विधि विधानों का पालन है, पर विधि विधानों का पालन आप अपने प्रयासों से करो, नहीं लाभ होता है। हम लोगों ने देखा नहीं है कि आप लोगों के बहुत सारे रिलेटिव होंगे, उन लोगों ने अपने प्रयासों से नाम जप किया और अपने प्रयासों से छोड़ भी दिया। हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? बहुत सारे लोग हैं, अपने प्रयासों से स्टार्ट किए, छोड़ भी दिए। तो क्या हुआ? परंतु अगर जो कृपा प्राप्त करके आज्ञा अनुसार चलता है वो कभी गिर ही नहीं सकता। उसको पहले आज्ञा छोड़ना पड़ेगा, फिर गिरेगा। पहले आपको बोलना पड़ेगा कि हम आज्ञा नहीं स्वीकार रहे, तभी तो आप गिरोगे। गिरने का, पतन का कोई चांस ही नहीं है। भगवत प्राप्ति ना, इसकी संभावना ही नहीं है। एक बार प्रामाणिक गुरु मिल गया, उसके बाद भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। और एक बार प्रामाणिक गुरु नहीं मिला, फिर भगवत प्राप्ति होगी कैसे? आपको सही गलत का भेद कैसे पता है? और कृपा स्वीकारोगे नहीं तो कहां से कृष्णा मिल जाएंगे? कैसे मिल जाएंगे? कि भौतिक बिजनेस है क्या? है कि हमने अगर लोन लिया है 7.5% पे, तो हमको 1,000 रुपए में 75 रुपए हमको लोन का पैसा देना पड़ेगा। ये कोई बिजनेस चल रहा है? हा? भक्ति कोई बिजनेस है कि आपने ये 4 काम कर लिया तो कृष्णा आपकी कृपा करेंगे ही करेंगे? कुछ नहीं, ये मत समझ लीजिएगा, ये मत समझ लीजिएगा।
करते रहिए जन्म जन्मांतर नाम जप। कृपा नहीं मिली तो भक्ति नहीं होगी। अंत में गुरु प्रसन्न होने चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कोई मिक्स करके नहीं बताया, हम लोगों ने साफ साफ बोला है। एक्चुअली में अगर आप लोग गौर से सुना करें ना, फर्स्ट डे से हम लोगों ने साफ साफ बोला, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता। बोले नहीं बोले? भक्ति यही है, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता। कृष्णा को क्या अच्छा लगेगा? गुरु ने बोला। और गुरु प्रसन्न हो गए तो कृष्णा को जो हमको करना था वो उससे प्रसन्न हो गया। भक्ति में हम कृष्णा की आज्ञा और कृष्णा की प्रसन्नता नहीं समझ पाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में एक तरफ तो बोला है कि यज्ञों के स्वामी हैं विष्णु, सभी यज्ञों के स्वामी विष्णु हैं। बोले ना, भगवत गीता में बोले है ना, सभी यज्ञों के स्वामी विष्णु। फिर बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है, बोलते पत्र पुष्प फल या जल मेरे को अर्पित करो। अब कृष्णा स्वयं को बोल रहे हैं कि विष्णु को बोल रहे हैं? किसको बोले? अभी उसका आंसर भी यहां पे लिखा, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त जानता है भगवान को। आप अपनी बुद्धि से चल करके बताओ। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट है? एक जगह नहीं, लाख जगह शॉर्ट सर्किट कर देंगे। है? कुछ नहीं समझ में आए। बहुत समझ में आता है ना। अरे कोई बिना गुरु के आ जाए, कोई बोले हम भगवान कृष्ण की बातों को मानते हैं, किसी में हिम्मत है ना तो बोले हम भगवान कृष्ण की बातों को मानते हैं, हम गुरु को नहीं मानते। गुरु की कृपा को हटा देंगे हम, और देखते हैं कितना लोग भगवान कृष्ण की बातों को समझता और पालन करेगा। हम भी देखें। कृपा पे भक्ति में जिंदा है। भक्ति में जीवित किस लिए है? कृपा के कारण। और इसको नहीं स्वीकारते। बहुत गलत बात। भगवान भी मिलेंगे तो पूछेंगे, हैं? कि कृपा को क्यों नहीं स्वीकारा? तुमको तो सब पता था, दिख तो रहा था, समझ में तो आ गया था, तुम्हारी बुद्धि तो शून्य थी, हार तुम मान गए थे। परंतु इस जगत में लोग होते हैं बहुत ज्यादा दानवीय, दानव। जो दानवीय गुण वाला होता है ना, समझ जाता है। कंस समझ गया था कि मेरी मृत्यु है। रावण भी समझ गया था मेरी मृत्यु है, समझ गया था। कंस समझ गया था कि कृष्णा मेरी मृत्यु है। रावण समझ गया था प्रभु श्री राम मेरी मृत्यु है। पर फिर भी वो नतमस्तक नहीं हुआ। फिर भी वो भगवान से युद्ध लड़ना चाहा। अब देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। लीला तो ऐसा है कि भगवान चाहते थे युद्ध लड़ना, तो जब भगवान चाहते हैं तो आनंद देने के लिए युद्ध लड़ा। परंतु जो प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं वो कैसा है? किसी असुर को कितना भी समझा लो, भगवान की बात मानेगा ही नहीं, तभी असुर है। भगवान के प्रति समर्पण करेगा ही नहीं, तभी असुर है।
विभीषण जी ने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया, राजा बन गए। भगवान तभी उसको राजा बना दिया। कंस के पिताजी ने, क्या नाम था, बार बार भूल जाता, उग्रसेन, है ना, उग्रसेन ना, उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया, राजा बना दिया। पहले भी राजा वही थे, राजा बना दिया। एक्चुअली में ऐसे भगवान भगवान को कोई वर्ण और आश्रम में तो बांट नहीं सकता, परंतु जन्म लिया वैश्य परिवार में, गौ रक्षा का कार्य किया तो इस तरीके से वैश्य, परंतु जब द्वारकाधीश बने, राजा बने, तो क्षत्रिय। तो वैसे क्षत्रिय का एक गुण होता है कि क्षत्रिय जब युद्ध लड़ता है तो युद्ध लड़ने के बाद जो भूमि आया वो उसका राज्य होता है। तो भगवान को उसमें बांट तो सकते नहीं है, पर आप देखिए, जो जो समर्पण करता है, इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, मात्र मेरे शरणागत हो जाओ। कृष्ण नहीं बोलते मेरे शरणागत हो जाओ और उसके शरण ना, मात्र मेरे शरणागत होने से समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। तो मेरा भी निवेदन यही है, जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, है, तो इससे अच्छा ऑफर और क्या मिलेगा। समस्त पापों से मुक्ति ले लीजिए, भगवान कृष्ण जैसे बोले वैसे काम कर लीजिए, है। भगवान कृष्ण बोलते हैं वो काम करके बहुत लाभ, और जो भगवान कृष्ण के अनुसार काम नहीं करेगा उसका सब हानि है। घाटा वाला सौदा क्यों कर रहा है, जैसा भगवान बोले वैसा पालन दीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी जिज्ञासा होंगी बोलेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके गगन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय गंगा जैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जैसे ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबा जी भक्ति में ठाकुर जी नाथ दास बाबा जी नाम श्री नाम दास ठाकुर की जय सनातन भक्त रघुनाथ गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त की तुलसी महारानी परिवार राम राम की जय श्रीमद् भागवतम शतम की जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस
किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है। हरे कृष्ण। यस, पूछिए पूछिए। बोलिए बोलिए। हाँ, कुछ पूछना है? पूछिए। हाँ, मनीषा माता जी का कुछ तो कमेंट आ रहा था। प्रभु जी, जो कोशिश कर रहा है आज्ञा पालन करने का, मतलब पूरी तरीके से पालन नहीं कर पा रहा है, उन पर भी गुरु कृपा करेंगे? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कोशिश नहीं करता उस पे नहीं करता, कोशिश करता है बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूरा कोशिश कर रहे हैं ना, बस ठीक है। हम तो कितनी बार क्लास में बता चुके हैं, अगर कोई पूरा कोशिश कर रहा हो तो ऑलरेडी परफेक्ट है। क्या बोल रहा हूं? ऑलरेडी परफेक्ट है। परफेक्ट होगा नहीं, ऑलरेडी परफेक्ट है। हाँ, यही बात। अगर वो पूरा प्रयास कर रहा है, पूरा प्रयास कर रहा है, बस। देखिए क्या है, वो भगवान कृष्ण देख रहे हैं। झूठा झूठा बोलने से नहीं चलेगा, झूठा झूठा बोलने से नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे गुरु को भी पता होता है, भगवान कृष्ण को पता है, आपको भी पता है। अगर पूरा प्रयास कर रहे हैं तो परफेक्ट है, और प्रयास नहीं कर रहे हैं तो गलत है। तो फिर कहां से मदद करेंगे? गुरु महाराज साफ साफ बोलते थे, इफ यू डू नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन देन हाउ कैन आई हेल्प यू। और ये भी बात बोले, आप मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हो तो आप कहीं पे भी हो, मैं आपकी मदद के लिए हूं। तो आप पालन करो, और उसका पूर्ण प्रयास होना चाहिए। ठीक है, परफेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, होगा कि नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, पर पूर्ण प्रयास होगा कि नहीं होगा वो हमारे हाथ में है। ठीक है, पूर्ण प्रयास होगा कि नहीं होगा वो आप ही के हाथ में है ना। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं? कुछ पूछना है? सब समझ में आ गया? हम्म, आया नहीं आया? हम्म, हम्म, बताइए, किन्हीं को कुछ पूछना है? प्रभु जी, प्रयास तो पूर्ण ही कर रही हूँ। देखिए वो क्या है ना, अगर आप झूठ बोल रही हैं तो हमको भी पता है, आपको भी पता है, कृष्ण को भी पता है। अब चलिए मैं आपको, माता जी है ना, माता जी बुरा नहीं मानती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले तक वाणी पोस्ट नहीं पढ़ रही थी ना, नहीं पढ़ रही थी ना, तो पूर्ण प्रयास हुआ क्या? पूर्ण प्रयास हुआ, उत्साह है, वाणी पोस्ट पढ़ने का उत्साह है, उत्साह है, नहीं है, पूर्ण प्रयास हुआ क्या? माता जी बुरा नहीं मानती, इसलिए मैं माता जी को साफ साफ बोली, माता जी चाहती है सच बोलिए। अब बात बताइए, अगर आप पूर्ण रूप से एक एक बात जो बोल रहे हैं सब पालन नहीं कर रही है, उत्साह नहीं, ऐसा नहीं है माता जी काम नहीं करती, बहुत काम करती है, और माता जी में शुद्धता नहीं है, वो भी है, परंतु पूर्ण उत्साह है क्या? आज अनुराधा माता जी से बात हुआ, अनुराधा माता जी बोल रही थी कि मैं क्लास के लिए बहुत वेट करती हूँ। अभी देखिए, पूरा क्लास सुन रही है क्या? पूरा क्लास सुन रही है? हैं? पूरा क्लास सुन रही है? नहीं सुन रही है, तो उत्साह कहाँ है? उत्साह कहाँ है? अरे, जितना सुना उसमें उत्साह होना चाहिए, और जो नहीं सुना जो नहीं सुना वो तो मिस हो गया है। अरे किसी ना किसी दिन तो होगा, आज नहीं होगा, किसी ना किसी दिन तो होगा कि फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा, बस जितना पढ़ा है उसमें ही आपको देना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, क्या स्थिति ऐसा हो गया कि भगवत धाम चले जाएंगे, और नहीं हुआ तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग और दृढ़ हो जाए? प्रयास कीजिए, और सुनने का प्रयास कीजिए, और जानने का प्रयास कीजिए।
सुनिए और दृढ़ता से। है ना? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। और बस आज की बात नहीं है, आज मतलब आज स्पेशल आज ही की बात हो रही है, वो बात नहीं। ठीक है, आज ही की बात नहीं, सब दिन की बात। प्रभु जी, भगवान विष्णु की पूजा करने से पुत्र प्राप्ति होती है। हाँ, भगवान विष्णु से हम निवेदन कर सकते हैं कि आप स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट हुए। नहीं, आज के दिन में हम कोई किसी प्रकार का यज्ञ नहीं कर सकते। मंत्र उच्चारण से इसे नहीं कर सकते। किस प्रकार, किस बात की पूजा? इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे जाने कि हम पूर्ण समर्पण के साथ प्रयास कर रहे हैं। गुरु गुरु प्रसन्न है? गुरु प्रसन्न है आपके कार्य से? हैं? थोड़े-थोड़े, तो थोड़ा-थोड़ा आप काम कर रही हैं। थोड़ा-थोड़ा काम कर रही हैं। जब पूर्ण प्रसन्न हो जाएँगे तब ठीक है ना? जब पूर्ण प्रसन्न हो जाए, ठीक है। गुरु को प्रसन्न करना आसान बात नहीं है। आसान बात नहीं है। आप क्या कर लीजिएगा। गुरु को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल बात है। बहुत ही मुश्किल बात। परंतु एक बात बताऊँ? इससे आसान ना तो कोई तरीका है, ना हो सकता है। कोई तरीका नहीं हो सकता। कोई तरीका नहीं हो सकता। अब बताइए ना, अपूर्ण पे भी पूर्ण कृपा हो रही है। अगर कोई बस प्रयास कर रहा है, उस पे पूर्ण कृपा हो रही है। बोल रहे हैं परफेक्ट हो चुके हैं। आपने अगर पूर्ण प्रयास किया तो परफेक्ट हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा कृपा कौन करेगा जी? इस जगत में जब तक आप बोले हम खाना बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो घर वाला क्या खुश हो जाएगा? खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, भूख लग रहा है, खाना बनाने की कोशिश कर, उल्टे डांट और पड़ेगा। 2 घंटे से किचन में ही है? परंतु कृष्णा को बोलिए, हम सच में कोशिश कर रहे हैं कृष्णा। कृष्णा आपके एफर्ट को ही देख करके खुश हो जाएंगे। गुरु को बोलिए, हम सच में कोशिश कर रहे हैं। हमको मालूम है वो ग्लानि का आंसू से रोना चाहिए। द टीयर्स ऑफ पेनेंस। सच में प्रयास कर रहा है। अगर ये आंसू आ गया, तब शुद्धि भी आएगी। ठीक है, हम सच में प्रयास कर रहे हैं, सच में कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा हमसे। अभी हम लोग आत्मनिवेदनम पढ़ रहे थे। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग सच में कोशिश कर रहे हैं। यस, एफर्ट्स के लिए कभी कोई मार्क्स नहीं देता। यहाँ सिर्फ गुरु और कृष्णा देते हैं। अब पूरे मार्क्स देते हैं। पूरे मार्क्स देते हैं। हम्म, ठीक है, समझ में आ रहा है? किन्हीं को कोई जिज्ञासा? हम्म, कुछ पूछना है? नहीं? प्रभु जी, मैं तो हर दिन सोचती हूँ कि आपने क्या कहा है और उसे कैसे छोड़ूं, और उसे कैसे छोड़ूं। नहीं, आप क्या जो बोला है उसको जोड़ना है, उसे कैसे छोड़ूं? नहीं, जो बोला है उसका पालन करना है। कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत लिख दिया। अच्छा, कैसे आज्ञा पालन करूं? हाँ, ठीक है। सुबह आंखें खुलती है तो यही दिमाग में चलना शुरू हो जाता है, बाकी आप कृपा करें प्रभु जी।
हाँ, ठीक है। देखिए क्या है, हम लोगों ने पाप कर्म कोई एक दिन का नहीं किया है कि आप 1 दिन ऐसा कीजिएगा या 2 दिन ऐसा कीजिएगा, 10 दिन ऐसा कीजिएगा तो शुद्धि आ जाएगा। बहुत लोगों के लिए ना शुद्धि बहुत समय में आएगा, इसने ज़्यादा पाप कर रखा है। बहुत लोगों के लिए बहुत जल्दी शुद्धि आ जाएगा, कम पाप कर रखा है। किसी के लिए शुरू में जल्दी शुद्धि आ जाएगा, बाद में स्ट्रगल रहेगा। किसी के लिए शुरू में स्ट्रगल रहेगा, बाद में आसान हो जाएगा। ठीक है ना, आपको क्यों सोचना है? ये सब आकलन करना छोड़ दीजिए कि हम कितना खुश हैं और कितना खुश नहीं है। ठीक है, जब कानों से सुन लिए कि हाँ, खुश हैं, तब फिर नाच लीजिएगा। हैं? और नाचिएगा भी पल दो पल के लिए, फिर वापस काम में लग जाइएगा। हैं? हाँ, फिर वापस काम में लग जाइएगा। ठीक है, हाँ, खुशी से ही काम में लग जाइएगा। पर काम में लग जाइएगा। देखिए बात समझिए, अगर सपोज करें गुरु हमसे खुश है और कृष्णा हमसे खुश है, मान लिया जाए एकदम खुश है, मान लिया जाए कि हमसे ज्यादा खुश किसी से दुनिया में नहीं है, पूरे इस दुनिया में हमसे ज्यादा खुश किसी से नहीं है। हमको एक बात बताइए है, उससे स्थिति कैसे बदल गई? उससे स्थिति कैसे बदल गई? अगर कृष्णा हमसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा खुश है, गुरु हमसे सबसे ज्यादा खुश है, पूरे विश्व में ऐसा नहीं हो सकता, उससे क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला माता जी, उससे कुछ भी नहीं बदला। कृष्णा ने बोला है, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। अगर आप सच में कृष्णा के प्रिय हो गए तो आप और काम कीजिएगा, आप कम काम नहीं कीजिएगा। अगर आप गुरु सच में आपसे प्रसन्न हो गए तो आप गुरु के लिए और काम कीजिएगा। राधा रानी महारानी कृष्णा से प्रेम करती तो कृष्णा प्रेम और बढ़ा दे, तो राधा रानी महारानी क्या करती? वहीं पे रख दे, और बढ़ा देती। और ये कभी मैच हो ही नहीं पाया, उसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो अगर गुरु कृपा बढ़ा दे तो हमको सेवा और करनी है, और बढ़ा दे, और करनी है, और बढ़ा दे, और करनी है। हम गुरु को कभी कृपा को मैच नहीं कर पाएंगे। कृष्णा प्रसन्न हो जाए तो हमको और सेवा करनी है, और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, और सेवा करनी है, और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सेवा करनी है। कभी हम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे कि कृष्णा हमको जो सेवा दे रहा है उसके लिए हम क्वालिफाई हो गए। परंतु अगर भगवान हम पे खुश हो रहे हैं तो हमको और काम करो। इसमें इसमें इससे क्या अंतर पड़ गया? भगवान खुश हैं या नहीं है, ठीक है, पल दो पल के लिए खुश हो जाइए, हैं? हमको बताइए काम करने से कहां अंतर पड़ गया? कार्य करने से, जो आपको कार्य करना है उससे कहां अंतर पड़ गया? अंतर से नहीं पड़ा। बस ये है कि चलो ठीक है, हम हाँ, 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 हमको निकालेंगे नहीं, चलो ठीक है, हमको अपने संरक्षण में रखे हुए हैं, है ना? बस, है ना? तो हमको इससे ज्यादा नहीं जानना चाहिए, इससे ज्यादा मत जानिए। ठीक है, काम कीजिए, काम कीजिए। गुरु प्रसन्न है, काम कीजिए। कृष्णा प्रसन्न है, काम कीजिए, है ना? शुद्धता आ रहा है, काम कीजिए। प्रेम आ रहा है, काम कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। गुरु जी घर में सब कहते हैं कि तुम तुम्हारे पास क्यों नहीं बैठती हो, तुम हमारे पास क्यों नहीं बैठती हो? गुरु जी सब फोन यूज करते रहते हैं, रील्स देखते हैं। मैंने कहा आप लोग ये क्या देखते हैं, मुझे भी कहते हैं, फिर देखो तो मैं क्या बैठूं। तो घर में कहते हैं हर वक्त भगवान भगवान भी कभी भी करना अच्छा नहीं है। अब भगवान भगवान, हमको बताइए कौन से पल भगवान भगवान करती है? आप भगवान भगवान करती हैं, हम भगवान कर ही नहीं पाते, हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। आप कब भगवान भगवान करती है? हम तो भगवान भगवान नहीं कर पा रहे।
हाँ, हम तो सेवा नहीं कर पा रहे। अभी क्या सुन रही थी माता जी से? मनीषा माता जी से क्या सुन रही थी? कि अगर हम बहुत अच्छे भी हो गए तो हमको और सेवा करनी है। तो हम तो अभी तक भक्त भी नहीं बने जी। उनका कहना है कि हर वक़्त भगवान की बात करना ज़रूरी है। आप बताइए, आप भगवान की बातें करती हैं क्या? आप बोल रही हैं हर वक़्त, मतलब करती होंगी तभी तो हैं। हम नहीं कर पाते। हम बोलने का कोशिश करते हैं, बोल नहीं पाते। हम नहीं बोल पा रहे। हमको भी थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए आप, ठीक है? ट्रेनिंग दीजिए। हर वक़्त तो नहीं, ठीक है, कुछ वक़्त हमको ट्रेनिंग दे दीजिए। कुछ वक़्त जब आप भगवान का नाम लेती हैं, वो हमको ट्रेनिंग दे दीजिए। हम अभी नहीं बोल पा रहे। हाँ, हम नहीं बोल पा रहे। हम ना तो गुरु की आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं, ना तो भगवान का नाम ले पा रहे हैं। थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश भी अच्छा तो है नहीं। असलियत यही है, आप लोग कृपा किए हुए हैं। तो प्रयास को और आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हुँ। चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ। बोलिएगा, हम तो फिर भी अच्छे हैं, गुरुजी तो नाम ही नहीं ले पाते। आपकी कृपा से हम सब प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। नहीं, हम तो बस अभी प्रयास करते हैं। आप लोगों के प्रयास को देखते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं। अच्छा है। हुँ। हरे कृष्णा। और बताइए, और कि नहीं कुछ जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हैं? नहीं? पक्का? माता जी, आपकी कभी आवाज़ नहीं आती है। कभी भी आवाज़ नहीं आती है। बाकी किसी को समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा। मैं अपना म्यूट कर ले रहा हूँ, बस एक गुरु मंत्र समझ में आया, और कुछ हमको कुछ भी नहीं समझ आया। किसी और को कोई बात समझ में आया? नहीं? ओके। आकांक्षा पांडे माता जी, आप कुछ कीजिए, अपने माइक का कुछ कीजिए, ठीक है? ना तो आपका वॉइस मैसेज आता है, ना ये आता है, ना फ़ोन पे कभी आता है। नहीं, कुछ आता ही नहीं है। आप समझ नहीं पा रही हैं। कुछ भी नहीं आता है। किसी तरीके से ऐसा लगता है कान का ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। किसी तरीके से सुन-सुना करके रिप्लाई करने का प्रयास करें। आप अपना वॉइस मैसेज कभी सुन लिया कीजिए। आप अपना रिकॉर्डिंग तो सुन नहीं सकती हैं फ़ोन कॉल का। पता नहीं कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट लिख लीजिए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हेलो प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। प्रभु जी, जब से मैं तो आपसे एक बार बात की थी, मैं फिर कर रही हूँ। हुँ, हुँ। जब से मैं 16 माला जाप करना शुरू की हूँ, जब से पूजा करना सब पे लगता है कि चारों बगल से मेरे सर पे विपत्ति का पहाड़ टूट रहा है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। माता जी देखिए, आप है ना, आप खुद से कर रही हैं। आप खुद से क्या कर रही हैं। करें, आप क्या आप करें आप प्रभु जी? आप क्लासेस जुड़ करके, आप संघ में जुड़ करके आप नहीं कर रही हैं, आप अपने से कर रही हैं। उससे नहीं होता है हाँ, माता जी। हाँ, नहीं संग नहीं, क्लास तो ऐसे नहीं है। मैं जिस जगह हूँ ना, लगता ही नहीं है फ़ोन। मैं चलिए पहले तो करती थी, इधर से फ़ोन ही मेरा नहीं लगता। लगता है पट कट जाता, फिर लगता है, फिर कट जाता है। बात ये नहीं, वैसे मैं रहती हूँ कि आप मने फ़ोन के पास रहती
और हुँ। जाप करती रहती हूँ, लेकिन वो लगता ही नहीं है, फ़ोन ही बहुत यहाँ नेट बहुत खराब चल रहा है, बात ही नहीं माताजी हो कुछ कराइए, दूसरा नेटवर्क देख लीजिए, जैसे 2 कंपनी आता है ना, कहीं पे भी 2-3 कंपनी रहता है, तो दूसरा कंपनी का किसी का देख लीजिए अगर उसका नेटवर्क है तो। क्योंकि आप बात को समझिए, यहाँ हुँ, पे ऐसा देखा हुआ है, आप चाहिए मैं दिखा दूँगा, मनीषा माताजी जानती हैं, ऐसा देखा हुआ है कि क्लास जॉइन कर रहे हैं और कोई काम भी नहीं किया है, फिर भी कष्टों से मुक्ति हुआ है। ऐसा लोगों का देखा गया है, बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव किया है। हम कह रहे हैं नाम जप कर लीजिए, बहुत अच्छा है। जप तो कर रही हूँ। परंतु जप करने से नहीं होगा। हम बार-बार यही बात बता रहे हैं, कृपा से होगा, कृपा से। कृपा जप से नहीं आएगा, आज्ञा पालन से आएगा। जी, एक-एक ठीक बात है। जो बोल रहे हैं सो मानिए। अब वो कैसे होगा? सुनिए पहले, हाँ, सबसे पहले बोलिए। सुनिए। नहीं, नहीं, अभी अभी नहीं, क्लास सुनिए। क्लास सुनिए, अच्छा, क्लास में अब बाद में बात कर लूँगी, उसके लिए ठीक है। उस क्लास के लिए क्या कीजिए, क्लास के लिए कोई भी नेटवर्क जो दूसरा नेटवर्क है, उसका कोशिश कीजिए। अगर दूसरा नेटवर्क वहाँ पे चल जाता है जहाँ पे आप रहती हैं, तो कोशिश कीजिए दूसरा नेटवर्क ले लेने का। एमएनपी हो जाता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ब 2-4 दिन लगेगा। मैं भी देख रहा था कि माताजी जॉइन नहीं कर पा रही है और नहीं एक्चुअल तो एक्चुअली में आप देख नहीं पा रही हैं। आप जब जॉइन करती रहती हैं, तो आपकी स्थिति बेहतर रहती है और जॉइन नहीं करती रहती हैं, तो स्थिति खराब हो जाती है। आप स्वयं अपना देख लीजिए। नहीं, ये नेट के लिए एक बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है। कभी आज ठीक है, किसी तरह हम करवाए हैं फ़ोन-वोन में भी कोई प्रॉब्लम आ गया, क्या हुआ, तब बाहर जाके ठीक करा के आए हैं, तो आज कुछ काम कर रहा है। देख लीजिए अगर काम कर रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहा है तो बहुत अच्छा है। देखिए, क्या होता है, श्रवण से ही बदलाव आएगा, सुनने से बदलाव आएगा। अच्छा, सुनेंगे, उसके बाद उसका पालन करेंगे। जो-जो सुना है उसका पालन करना है। ये सुनना मतलब ऐसा नहीं है बस सुन लिया। जो-जो सुने हैं उसके अनुसार कर रहे हैं। देखिए क्या है, आप समझिए, जब अ, कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो क्या हुआ कि देवकी माँ और वसुदेव जी, वो तो कारागार में बंद थे, जेल में बंद थे। परंतु वसुदेव जी वहाँ पे जेल में रहते ही हुए, क्योंकि क्या होता है, जब किसी पुत्र का, संतान का जन्म होता है, तो उत्सव मनाया जाता है ना? अगले दिन उत्सव होता है, जन्म के अगले दिन उत्सव होता है। तो उत्सव में वो चाह रहे थे कि गाय दान में दें, क्योंकि वो कारागार में थे, वो दान में क्या दे सकते थे? परंतु उनको गायों का दान में देने का पुण्य कर्म उसी पल प्राप्त हो गया, जिस पल वो शुद्ध हृदय से देना चाहते। तो सबसे पहले श्रवण कीजिए और फिर शुद्ध हृदय से वो काम करने का प्रयास तो कीजिए। अभी तो मनीषा माता जी ने पूछा था, अगर हम पूरा प्रयास करेंगे तो पूरा फल मिलेगा। अगर प्रयास कर रहे हैं तो पहले ही फल मिल गया। अगर प्रयास ही नहीं किया तो फल कहाँ से? तो श्रवण कीजिए, श्रवण करने के बाद बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिलेगा। बहुत सारी गंदगियों पे चोट होगा। प्रयास कीजिएगा, फल मिलेगा। धीरे-धीरे वो भक्ति का फल जुड़ते जाएगा, फिर भक्ति कीजिए। फिर अच्छे से भक्ति होगी। ठीक है? कीजिए। ठीक है, होगा, करवा बिल्कुल होगा माताजी। मैं तो इनफैक्ट मैं चिंतित था। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैं चिंतित था कि आप मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। इनफैक्ट नहीं, यहाँ पे आने मैं के बाद से यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गई, यही इस लेके नेट लेके। और देख रही होंगी जब से डिस्टर्ब हुई हैं, तब से आपकी स्थिति और थोड़ा आपको लग रहा होगा कि स्थान में आने से हो गया। नहीं, आप मालूम है क्या? जब आप क्लास जुड़ रही है ना, अगर मैं गुरु महाराज के बातों को बोल रहा हूँ, अगर मैं कृष्णा के बातों को बोल रहा हूँ, तो आप जब क्लास को सुन रही हैं, तो आप भगवत धाम हैं। उस 1 घंटे में भगवान के धाम हैं। बिल्कुल यही बात है। उस 2 घंटे में भगवान के धाम हैं। अगर आप कृष्णा के धाम जाएँगे, तो कृष्णा की ही वाणी तो सुनिएगा। अब अगर मैं भगवान कृष्ण की बातों को बोलने वाला हूँ, तो फिर वो भगवत धाम से अंतर और मालूम है क्या? शास्त्रों में भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत लिखा हुआ है।
जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत लिखा, तो हम लोग श्रीमद् भागवतम ही तो समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भगवत गीता ही तो समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत का कार्य है, और आध्यात्मिक जगत का कार्य बोलने का अर्थ है कि हम आध्यात्मिक जगत में ही हैं। सुबह भी आरती जुड़ने का कोशिश किया कीजिए, यहाँ पे भी जुड़ने का कोशिश किया कीजिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए या स्पीकर पे लगा करके सुन सकती हैं, बिल्कुल सुनने का कोशिश कीजिए, ठीक है? कोशिश कीजिए, और नेटवर्क के लिए देखिए कि कहाँ क्या करें कि नेटवर्क अच्छे से आए। नेटवर्क अच्छे से आए, वो रखिए, नेटवर्क को अच्छा ही रखिए, नहीं तो पीड़ा चिंता कम नहीं होगा, बढ़ेगा। आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बार बार बताया हुआ है, क्या हम लोग लोहे के समान है, ठीक है? चुंबक के संपर्क में आते हैं तो हम चुंबक जैसे हो जाते हैं, हट जाइएगा तो फिर से लोहा ही जैसा हो जाइएगा। लोहा में कोई आकर्षण नहीं है, चुंबक में आकर्षण है ना। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, कोशिश कीजिए, होगा बिल्कुल होगा, ठीक और आप मेरे को बताइएगा। ठीक प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं, ठीक है, तो आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। मेरा भी हुआ है। हाँ, आकांक्षा माता जी बोल रही हैं श्रवण करने से उनका भी बदलाव हुआ। ठीक है, सबका होता है, कोई अपवाद नहीं होगा कि किसी का नहीं हुआ, कोई भी ऐसा नहीं। इनफैक्ट मालूम है क्या, लोग बोलता है ना डिविएट करते हैं तो हम नाम जब छोड़ दिए, नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, गारंटी से, सबसे पहले श्रवण छोड़ते हैं, फिर नाम जब छोड़ते हैं। सबसे पहले क्लास सुनना छोड़ते हैं, सुनते भी रहते हैं तो लॉग इन है, सुन नहीं रहे, सबसे पहले ये होता है, उसके बाद नाम जब छोड़ते हैं। हर किसी के साथ यही हुआ है ना। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लूंगा तो एक एक डिवोटी एडमिट भी कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, पर क्यों किसी को बुरा अनुभव कराएं या फिर सबके सामने कुछ बोले, है ना, ठीक नहीं है ना। किसी ने कोई गलती भी की, इसीलिए टाइम से पहले जुड़ने की कोशिश करती हूँ। दृढ़ता रहेगा तो फिर ठीक है, फिर आज्ञा पालन कीजिए, दृढ़ता है तो फिर आज्ञा पालन कीजिए, बस जो बोला जा रहा है वो कीजिए, ठीक है। क्लास सुनने का मतलब बस ऐसे ही नहीं कि सुन लिया, जो बोला गया वो धीरे धीरे पालन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बस ये दो काम कीजिए, देखिए सब में बदलाव आएगा, है ना, सब में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। आई होप। अब जैसे नीलम माता जी है, वो क्या है, कभी जुड़ गया, कभी नहीं जुड़े, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। अब देखिए नीलम माता जी में बदलाव है, परंतु क्या है, अब दृढ़ता है ही नहीं, दृढ़ता है ही नहीं, कभी आए कभी नहीं है, जब आए तब आ गए, जब नहीं आए तब नहीं है। तो फिर ठीक है, लाभ हो गया, परंतु भगवत प्राप्ति वो संभव नहीं है। रूप गोस्वामी बताते बिना उत्साह के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तब भगवत प्राप्ति, ठीक है, तब भगवत प्राप्ति, उत्साह रखिए। चलिए, आई होप सभी की जिज्ञासा उत्तर हुई हो। जिंदगी का कोई भी कष्ट रहे आगे पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।